गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विजय भूते। आज हम फिर से क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर 3 डे विद नंदू नंदू पढ़ेंगे। ये इसका पार्ट 2 है इस वीडियो का। अगर आपने पार्ट 1 देखा नहीं तो यूट्यूब चैनल पर जाके, स्कूल के यूट्यूब चैनल पर जाके आप उसको देख सकते हैं, या फिर मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूँगा। सो स्टार्ट। फन एंड गेम्स। फन एंड गेम्स। Nandu saw his brothers and sister pulling each other tail. नंदू ने क्या देखा कि उसके जो भाई बहन है वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे की पूंछ खींच रहे थे। He thought, I better not go near them. What if they fall on me? उसको क्या लगा कि अभी उनके पास जाने में भलाई नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो मुझ पे गिर गए तो मेरा क्या होगा। आई एम स्टिल स्मॉल, मैं अभी भी क्या हूँ, छोटा हूँ। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर। वो अपनी मम्मी के अम्मा के पास जाके खड़ा हो गया। अम्मा जेंटली पुश नंदू टूवर्ड द वाटर as if she was telling him to go and play. मगर उसकी अम्मा जो है वो जेंटली मतलब हल्के से उसको पुश कर रही थी पानी की तरफ, और उसका जैसे कि कहना था कि तू जा और खेल। नंदू लव टू प्ले इन द वाटर। नंदू को भी वाटर में खेलना क्या लगता था, अच्छा लगता था। हिज कजिन्स वेयर ऑलरेडी देयर। कजिन्स मतलब चाचा के जो लड़का लड़की होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम कजिन्स बोलते हैं। तो ये लोग भी क्या थे, वहाँ थे, उसके कजिन्स वहाँ थे। वो ऑलरेडी क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। आप देख रहे होंगे कि ये 3-4 हाथी के बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खेल रहे हैं। जस्ट एज ही रीच नियर a strong fountain of water fell on his head. जैसे ही वो वहां पहुंचा तो उसके सर पे क्या, एक पानी का फव्वारा आके गिरा। He got wet. वो क्या हो गया, गीला हो गया। Oh, this was the work of his naughty cousin. अब आप देख रहे होंगे कि ये इसका नॉटी कजिन है, वो क्या कर रहा है, पानी का फव्वारा उड़ा रहा है, और शायद इसके नंदू के ऊपर जाके वो गिर गया। उसको पता था कि इसका जो नॉटी कजिन है वही ये काम कर सकता है। नंदू ज्वाइन देम इन द गेम। नंदू भी उस गेम में क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्ट बैक टूवर्ड्स द जंगल। सनसेट होने से पहले ही जो हर्ड है उनका उनका ग्रुप है वो वापस जाने लगा। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड। नंदू क्या हो गया, क्या हो गया, टायर हो गया। He settled himself between his mother's front leg and fell asleep as he drank her milk. तो ये आप भी जैसे कहीं जाके थक गए तो अपने पापा मम्मी पे जैसे ये करते हैं, उनको बताते हैं, तो वो वैसे ही बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं क्या है, बहुत थक गया हूँ। अब कुछ जैसे अब देखिए इस स्टोरी में के सेकंड पार्ट में हमने क्या देखा कि एक पॉन्ड में वो खेल रहे हैं। पहले नंदू जा नहीं रहा था, मगर उसके मम्मी ने उसको जेंटली पुश करने के बाद वो खेलने के लिए चला गया। वहाँ पे ऑलरेडी उसके कजिन्स खेल रहे थे, और वहाँ यहाँ पे देखते कि कुछ एक दूसरे के ऊपर फव्वारे उड़ा रहे हैं। तो बहुत अच्छे से हाथी के बच्चे क्या कर रहे थे, यहाँ पे खेल रहे थे, और सनसेट होने से पहले वो वहां से निकल गए। अब नंदू के स्टोरी के बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, जैसे कि एन एलिफेंट हर्ड
हर्ड किसको बोलते हैं? जो ग्रुप होता है एलिफेंट का उसको, ठीक है। एन एलिफेंट हर्ड हैज मेनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट्स। जो हर्ड होता है एलिफेंट का उसमें मेनली मतलब ज्यादातर फीमेल एलिफेंट्स होते हैं या फिर बेबी एलिफेंट्स होते हैं, दोनों होते हैं, फीमेल एलिफेंट्स एंड बेबी एलिफेंट्स। द ओल्डेस्ट फीमेल इन द लीडर ऑफ द हर्ड। जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है वो क्या होती है? उस ग्रुप की लीडर होती है। जैसे कि आपने देखा कि नंदू की नानी क्या है? उनके ग्रुप की हेड है। अ हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। एक ग्रुप में ज्यादातर क्या होता है? 10-12 फीमेल एलिफेंट्स होती है और कुछ उनके बच्चे होते हैं। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14-15 ईयर, 14-15 ईयर ओल्ड। कि जो मेन एनिमल होते हैं, मेल एनिमल एलिफेंट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं? 14-15 साल तक ग्रुप में रहते हैं और उसके बाद दे लीव देयर हेड एंड मूव अराउंड अलोन। उसके बाद वो अकेले ही घूमते हैं, ठीक है। कब तक वो एक ग्रुप में रहते हैं? 14-15 साल तक। एक ग्रुप में मेनली कितने फीमेल एलिफेंट्स होती है? 10 से 12। और कौन कौन होता है? फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग एनिमल्स, यंग एलिफेंट्स। अब देखिए ये वीडियो अच्छे से देख लीजिए, इसका पार्ट 1 नहीं देखा वो भी देख लीजिए, कल आपको इस पर वर्कशीट दी जाएगी। थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।